हम कब कह रहे हैं उनको कि हम सुबह ही जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है या इस कैनाल को जो है वो शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारे जवाब से मुतमईन होंगे तो ये मनसूबा जो है वो इसके ऊपर अमल हो जाएगा। अगर आप मुतमईन नहीं होंगे तो आपके इत्मीनान तक जो है वो इसके ऊपर अमल नहीं होगा। पंजाब का कोई भी मंसूबा सूबों के इत्तेफाक राय से ही शुरू होगा। सिंध के एतराज़ात दूर किए बगैर कैनाल्स का मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में नहीं जाएंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की यकीन दहानियाँ। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में वाज़े किया, पंजाब में नहरों पर तो एतराज़ हो रहा है, सिंध बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की नहरों की कोई बात नहीं कर रहा। राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुसलसल दूसरे रोज भी टेलीफोनिक राबिता। पानी की तकसीम का मसला इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर हल करने पर जोर। नई नहरों के तनाज़े पर सिंध भर में धरनों और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला के एहतजाज का चौथा रोज। कौमी शाहरा पर एहतजाज के बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। गाड़ियों की तवील कतारें। कंडकोट में मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे बंद कर दिया। जामशोरों में भी कौम परस्त जमातों और यूनिवर्सिटी तलबा का मुजाहिरा। कराची में वकला का एम ए जिन्ना रोड पर धरना। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने सिंध में जारी धरनों की हिमायत कर दी। दरियाए सिंध पर नहरें बनाने का मंसूबा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का है। पंजाब हुकूमत के मंसूबे की वफाकी हुकूमत ने अभी तक मंजूरी नहीं दी। जियाले रहनुमा का दावा, 25 अप्रैल को सखर बाईपास पर धरने का ऐलान। अवाम एहतजाज जरूर करें लेकिन सड़कें बंद ना करें, शर्जील मेमन की अपील। पुरामन एहतजाज सियासी जमातों का आईनी हक करार। इस तरह एहतजाज किया जाए कि अवाम की जानो माल महफूज रहे और किसी किस्म की मुश्किलात या परेशानी का सामना ना करना पड़े। सिंध के वजीर इत्तलात का बयान। पानी के तनाज़े के साथ सिंध और पंजाब में किसानों के मामले पर भी गर्मा गर्मी। बिलावल भुट्टो ने किसानों के मामले पर तड़का लगाया। अस्मा बुखारी का दावा, पंजाब हुकूमत 5 एकड़ गंदम की काश्त पर 25,000 रुपए दे रही है। सिंध हुकूमत ने अब तक क्या किया, वजीर इत्तलात पंजाब का सवाल। जामशोरों के इलाके तमंग में हिंदू जायरीन की कोच पहाड़ से नीचे जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद हलाक, 20 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसे के शिकार कोच बलोचिस्तान के इलाके दरीजी से बदीन आ रही थी। वजीरिस्तान में फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। खारजी रिंग लीडर ज़बीउल्लाह ज़करान समेत 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मारे जाने वाले ख्वारिज शहरियों की टारगेट किलिंग और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। आजम वर्सक में पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 दहशतगर्द मारा गया। भारी तादाद में असलहा बरामद। मियांवाली में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द हलाक, मुत्तादिद जख्मी। दहशतगर्दों की फायरिंग से 1 शहरी जख्मी हुआ। आईजी पंजाब की ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को शाबाश। अहलकारों की कामयाब ऑपरेशन पर हवाई फायरिंग। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तिजारत, सकाफत और कौंसलर उमूर शामिल। यूएई पाकिस्तान ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के क़याम के लिए भी MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मोहब्बत पर मबनी दिहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। पाकिस्तान का UAE की तरक्की में अहम किरदार रहा। अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान का एतराफ़। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान की शहबाज शरीफ से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। वज़ीर आज़म का मुत्तहदा अरब अमारात के साथ तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने की ख्वाहिश भी ज़ाहिर कर दी। शेख अब्दुल्ला 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। इसहाक डार ने पाकिस्तान को रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी करार दे दिया। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है।
वजीर खारजा की रवांडा के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रवांडा के वजीर खारजा पाकिस्तान के साथ दो तरफा तजारत का हजम बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत समंदर पार पाकिस्तानियों के उमूर पर खुसूसी इजलास। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क का सफीर करार दे दिया। खिदमात का एतराफ़। वजीर आज़म शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे पर तुर्किया रवाना होंगे। सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात और आलमी, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की आलमी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया से मुलाकात। माशी इस्लाहात और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से आगाह किया। मोहम्मद औरंगजेब की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ्द से भी मुलाकात। तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा। वजीर खजाना ने रेकॉर्डिक मनसूबे के फवायद मकामी आबादी तक पहुँचाने पर जोर दिया। मसीही बिरादरी के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में चल बसे। पॉप फ्रांसिस का इंतकाल वेटिकन सिटी में उनकी रिहाइशगाह पर हुआ। वो तवील बीमारी के बाद चंद रोज कबल ही सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। पॉप फ्रांसिस ने ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें भी की। ईस्टर के मौके पर गजा में जंगबंदी का मुतालबा भी किया। उनके इंतकाल के बाद रोम के तमाम चर्चेस में घंटियां बजाई गईं। 15 से 20 दिन में नए पॉप का इंतखाब होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वफात अमन और मुकालमे की कदर करने वालों के लिए बड़ा नुकसान करार दे दी। पॉप फ्रांसिस ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए नुमाया किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज अकीदत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पॉप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुनिया भर की मसीही बिरादरी से हमदर्दी का इजहार। JUI और जमात इस्लामी के दरमियान तवील अरसे बाद कुर्बतें। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा आमद। फलस्तीन के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने पर इत्तेफाक। इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म की तश्कील का भी ऐलान। नई नहरों का फैसला इत्तेफाक राय से होना चाहिए। हुक्मरानों की नाअहली है कि हल तलाश नहीं कर सके। मौलाना फजलुर रहमान की हाफिज नईमुल रहमान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी नए इंतखाबात नहीं चाहती। फॉर्म 45 मौजूद है, उसी की बुनियाद पर नताइज बनाए जाएं। हाफिज नईम का मुतालबा। फौजी तंसीबात पर हमले करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। अदालतें जो फैसला करेंगी उस पर सर तस्लीम खम करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई नई तरमीम खारिज से इम्कान नहीं। लाहौर में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए के वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम का ऐलान। सूबे और इजला की सतह पर गंदम उगाने के मुकाबले होंगे। ट्रैक्टर्स और रकम इनाम में दी जाएगी। फ्लावर मिल्स के लिए कम अज कम 25% गंदम खरीदारी लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सीनियर जस्टिस मुनीब ने हलफ लिया। जजेस और वकला की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अदालती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वफ्द के हमरा चीन चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के 2 जजेस की खिदमात पेशावर हाई कोर्ट को वापस कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। डिजिटल पोर्टल में खराबी के बायस 68,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज अदा कर सकेंगे या नहीं, मामला गैर यकीनी का शिकार। हज ऑपरेटर्स का हुकूमत से पुराने निज़ाम के तहत इंतजामात का मशवरा। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने हज पर ना भिजवाने की सूरत में आज़मीन के पैसे वापस करने का ऐलान कर दिया। हुज्जाज का कोटा 10,000 बढ़ाने की खुशखबरी सुना दी। सिंध के 6 कमिश्नर्स और 29 डिप्टी कमिश्नर्स को नई गाड़ियों के लिए फंड्स जारी। महकमा खजाना सिंध ने मजमूई तौर पर 52 करोड़ रुपए से जायद की रकम जारी की। कमिश्नर्स को 1 करोड़ 80 लाख रुपए और डिप्टी कमिश्नर्स को 1 करोड़ 44 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी।
हालिया बारिशों और बर्फ पिघलने के बाद पानी की सूरत हाल में बेहतरी। इरसा ने सूबों के लिए पानी की किल्लत का तखमीना 43% से कम करके 27% कर दिया। चारों सूबों के पानी में इजाफा। कराची में गर्मी की शदीद लहर, पारा 40 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की गई। शहर में बुध तक हीट वेव का इम्कान। दिन में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ाहिद रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज बारिशों की पेशगोई कर दी गई। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और घर का चराग बुझा दिया। गुलशन हदीद में डकैती मज़ाहमत पर शोरूम का मालिक कत्ल। वाक़ये पर वुरसा और मकीनों का नेशनल हाईवे पर एहतजाज। रवा साल डकैती मज़ाहमत पर ख़वातीन समेत कत्ल शहरियों की तादाद 29 हो गई। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में ओवरसीज पाकिस्तानी खातून से लूटमार की CCTV फुटेज सामने आ गई। घर से निकलते ही मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने पर्स छीना। मज़ाहमत पर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए चेन भी लूट कर फरार। कराची में सोने की बाली गुम होने पर बीवी को जलाकर कत्ल करने का जुर्म साबित। अदालत ने मुजरिम को 12 साल कैद की सजा सुना दी। वुरसा को 5 साल तक 5,000 रुपए माहाना अदा करने का भी हुक्म। रावलपिंडी के इलाके मंदिरा में 7 साला बच्ची का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली बच्ची की लाश मिल गई। वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तालिबा के कत्ल का मुकदमा दर्ज। नामालूम मुल्जिम हॉस्टल के कमरे में जबरदस्ती दाखिल हुआ। सबको इशारे से खामोश रहने का कहा और बहन को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला के भाई की मदय्यत में दर्ज FIR का मतन। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस के टॉयलेट से लाश बरामद। पुलिस ने मैयत एधी के सर्द खाने मुंतकिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी कराची में इंतकाल कर गए। तवील अरसे से कैंसर में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर हमजा मस्जिद DHA फेज 8 में अदा की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड उस्मानी 2007 की इमरजेंसी के बाद PCO हलफ न उठाने वाले जजेस में शामिल थे। कराची में 28 अप्रैल से शेड्यूल इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी होने का इम्कान पैदा हो गया। मैट्रिक वाले इम्तिहानी मराकज की वजह से मुनासिब इंतजाम न होने का अंदेशा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का चेयरमैन भी नामजद नहीं किया जा सका। आटे की कीमत में कमी का फायदा आवाम तक ना पहुंच सका। नान भाइयों ने कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन हवा में उड़ा दिया। रोटी की 15 के बजाय 20 से 25 रुपए में फरोख्त जारी। पेशावर में भी आटा सस्ता होने के बावजूद रोटी का वजन पूरा ना हुआ। हर किसी के अपने रेट है, कोई स्ट्राइक करने वाला है नहीं। आप उनमें स्ट्राइक कर लेंगे, बाकी तो एक दो बंदों से तो स्ट्राइक होता नहीं है इस चीज़ का। सदर में कोई और रेट है, अगर आप सिटी जाएँ वहाँ कोई और रेट है, आप यूनिवर्सिटी रोड जाएँ वहाँ कोई और रेट होगा। अगर इनको कहें कि आटा सस्ता हो गया तो ये लोग कहते हैं कि गैस की तरह, हम तो सिलेंडर के साथ वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो इनकी ये है। तो इनको यहाँ कम से कम चाहिए कि अगर मतलब इन्होंने अगर आटा सस्ता किया तो इसके ऊपर मतलब चेक भी होना चाहिए। खाद, बिजली, डीजल और पानी महंगा, सिर्फ गंदम सस्ती हो गई। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट का शिकवा। सब्सिडी के बजाय गंदम की पूरी कीमत देने का मुतालबा। चोलिस्तान में बारिशें ना होने से खुश्क साली के डेरे, तालाब खुश्क, घास सूख गई। मकीनों की शहरी इलाकों की जानिब नकल मकान। गजा में सहूनी दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों के दौरान 39 फलस्तीनी शहीद, 62 जख्मी। 11 मार्च से अब तक शहादतें 1864 हो गईं। 4890 जख्मी। अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइली टैंकों पर हमले की नई वीडियो जारी कर दी। वीडियो में गजा शहर के इलाके अल-तफाह में इसराइली टैंकों को निशाना बनाते देखा जा सकता है। वाक़ये में एक इसराइली फौजी हलाक हुआ था। पाकिस्तान सुपर लीग के अहम मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से हरा दिया। 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में अबूर हुआ। डेविड वार्नर 60 रन बनाकर नुमाया रहे। खुशदिल शाह के नाकाबिले शिकस्त 23 रन। साइंसदानों ने उलू के नाम से नया रंग दरियाफ्त कर लिया। नए रंग को गहरा नीला और सब्ज शेड कहा जा रहा है। साइंसदानों के मुताबिक नए रंग को लेजर की मदद के बगैर नहीं देखा जा सकता। और इंसानी जिंदगी का आगाज कैसे हुआ? लाहौर में इब्तदाई जमाने पर मबनी खेल टू बी और नॉट टू बी पेश कर दिया गया।